हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत और अपने आप में जाने पहचाना नाम आशु कड़कोटी जी, जो कि एक यूट्यूबर भी हैं दोस्तों। यूट्यूब पर इनका एक बहुत अच्छा चैनल है और ये कुछ समय से भक्ति के रास्ते पर निकल गए हैं और इसी विषय में आज हम इनसे बातें करेंगे कि आशु जी का भक्ति की तरफ कैसे रुझान हुआ और इनके जीवन के बारे में हम इनसे बातें करेंगे दोस्तों। तो आशु जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करा। जी आशु जी, जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की और कहाँ तक अभी तक आपकी शिक्षा हो चुकी है? शिक्षा तो मैंने अभी कुछ खास ग्रहण करी नहीं है। 12th जैसे ही मैंने कंप्लीट करा उसके बाद मैं देहरादून निकल गया, यहाँ उत्तराखंड की राजधानी जी देहरादून में फार्मेसी का डिप्लोमा लेने। जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं बहुत जॉबों के लिए भटका, लेकिन जॉब अच्छी मुझे मिल नहीं पाई और मिली भी तो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जब मैं बाराकोट जॉब करता था हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक जो वहाँ का, यानी कि बाराकोट में आपने जॉब किया, यहाँ पे चंपावत जिले में पड़ता है बाराकोट। तो वहाँ पे आपके साथ इंसिडेंट जो हुआ उसके विषय में, यानी कि कोई जॉब के बारे में बताना चाहते हैं या क्या, उसमें क्या रहा आपके साथ? उसमें ऐसा रहा कि सैलरी वगैरह इतनी कुछ खास थी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग वाली जॉब थी और वहाँ जो एक पियोन था उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा थी। तो उसने आश्चर्य की बात मुझसे कहा कि आपकी सैलरी तो सर बहुत ज्यादा होगी। जब उसने मेरी सैलरी के बारे में मेरे मुंह से सुना तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि आपसे अच्छा तो मैं ही हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ और आपसे इतनी अच्छी सैलरी मेरी है। तो वहीं से मेरा ईगो हर्ट हुआ और जॉब आशु जी, ये तो अगर हमारा ये इंटरव्यू हमारे उत्तराखंड की सरकार तक पहुंच जाए तो उनको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे यहाँ पर फार्मेसी किए हुए अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन को सैलरी इतनी कम क्यों मिल रही है ना? जरूर। तो ये तो एक बड़ा कटाक्ष हो गया। लेकिन अभी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ आशु जी, कि आप भक्ति के रास्ते पर निकल गए हैं, जिसकी वजह से हमने आपको जाना है। आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं और राधा रानी के आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। तो उसके विषय में आप अपनी बात बताइए हमें। देखिए, लॉकडाउन जब आया 2021 में जी, तो उस टाइम तक मेरा भक्ति मार्ग में कोई भी रुझान नहीं था जी। घर में अगर मेरी माताश्री कथाएं वगैरह चलाती थी तो उसमें भी मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं। एकदम मैं चिड़चिड़ा हो जाता था कि क्यों हर टाइम ये कथाएं चल रही हैं, क्यों भजन लग रहे हैं। जी। मैं बस एक नॉर्मल सा शिव भक्त था, महादेव का भक्त था, जैसे कि पूरी दुनिया ही है। सबसे ज्यादा शिव भक्त ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वैसा ही मैं एक नॉर्मल सा भक्त था। धीरे धीरे कुछ ऐसे आमूलचूल परिवर्तन आए मेरी लाइफ में कि मुझे भक्ति मार्ग की तरफ जाना पड़ा। अध्यात्म में आपका ज्यादा रुझान हो गया। जी, तो अभी आप वृंदावन जाके आए हैं कुछ समय पहले, कैसा लगा आपको वहां पर? बहुत अलग ही माहौल है। मैं तो कहूँगा कि सभी ने जाना चाहिए वैसे, लेकिन वहाँ जाना हमारे बस में है नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली अपने आसपास के मंदिर में भी अपने खुद के मन से नहीं जा सकते। कि जब तक कि वहाँ प्रभु का बुलावा न हो तो हम अपने पास के मंदिर, जैसे हमारे पास में ही सिद्ध मंदिर है जी, तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते बिना प्रभु के बुलावे के बारे में। एक मेरा छोटा सा चैनल है, मैंने इसी बारे में एक वीडियो भी बना रखी है। अपने चैनल का नाम आप जरा बताइए। मेरे चैनल का नाम है राधे सुफ्लो। आप राधे सुफ्लो, हाँ, उस पर विजिट दोस्तों जाकर विजिट करिएगा और इस चैनल को आप देखिए। इनकी बहुत सारी वहां पर भक्ति से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस उस पर पड़ी हुई हैं और काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो अब आपसे हम एक और बात जानना चाहते हैं कि आगे आपका क्या एम है, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो मैं पहले बहुत बड़े बड़े एम थे, जैसे बचपन में सभी के एम होते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है जी। ऐसे ही मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा भी एम यही था। सबसे पहले जो मेरा एम था वो एयरफोर्स में जाने का था जी। तो कुछ टाइम बाद पता चला कि मैथ्स तो मेरी बहुत ज्यादा वीक है, तो एयरफोर्स का सपना तो मेरा वहीं पर टूट गया। उसके बाद जैसे 12th में आया, 12th में 11th में मैंने बायो ली, तो फिर बायो से डॉक्टर या इस टाइप की कैटेगरी में जाते हैं। हाँ, तो फार्मेसी करी। उससे पहले मेरा डॉक्टरी का एम हो गया था। तो एम
एज के साथ एम साथ चेंज होते रहे, चेंज यानी होते रहे। बहुत सारे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी आपके एम भी चेंज होते रहे। हाँ। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए आप एक लक्ष्य पर चलिए। अगर आप एक लक्ष्य पर चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आशु जी भटके, इधर उधर भटके, तो उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, लेकिन बाद में अभी जो है वर्तमान में अब जो ये कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों के पास जो इनकी वीडियोस जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी भी उन्होंने बिल्कुल राधा रानी से बिल्कुल उनका लगाव है, हर समय उनके गुणगान करते हैं और कंठी माला वगैरह सब पहनी हुई है ना। तो ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। और सच बात तो ये है कि हमारे जो सनातन के युवा हैं इस समय जो नशे में डूब रहे हैं और गलत कामों में जा रहे हैं, उन सब से हटकर हमारे आशु जी जो कि अभी हम आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने राधा रानी और भगवान कृष्ण को अपनाया है। तो ये चीज़ें बहुत जो है अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि इनकी उम्र में, क्यों आशु जी आप भी जानते होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आपको भी बोलते होंगे व्यसन करने के लिए, है ना? बोलते हैं, सही बात, क्लबिंग के लिए बोलते हैं। जी जी, बहुत सारी ऐसी चीजों में ले जाते हैं, क्योंकि सत्संगति का कैसा आप बताना चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड में नशा बढ़ रहा है या घट रहा है? नशा फिलहाल तो मेरे हिसाब से बढ़ ही रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे युवा हैं, और मैं भी खुद पास्ट में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी खुद मतलब थोड़ा बहुत मैंने कर रखा है। ये धुआं उड़ाने वाला तो नहीं कर रहा है, लेकिन ड्रिंक वगैरह मैंने कर रखी है। और जब मैं करता आशु जी देखिए आप लाइव में आप लोगों के साथ में अपना गुनाह जो है मान रहे हैं, तो दोस्तों माफ कर देना, आप ये नहीं पीते हैं। अब हाँ, अब मैं धारण कर चुका हूँ खैर कंठी तिलक वगैरह, तो मैं बिल्कुल ये सब त्याग, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब मैं ये सब चीजें करता था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि और लोगों को भी ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही जिंदगी का असली आनंद है। नहीं, जब मैं आध्यात्म से जुड़ा तब मुझे ऐसा लगा कि ये मैं मतलब किस दिशा में जा रहा था। आप बहुत गलत कर रहे थे जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, युवाओं को भटकने से जो रास्ता बचाता है वो अध्यात्म का है। युवा अगर अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो अपने धर्म के विषय में जानते हैं, और वो गलत रास्तों से भटकते भटकते अच्छे रास्तों पर चल पड़ते हैं, जैसा कि आशु जी ने किया है। तो दोस्तों आशु जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और आशु जी अभी सदमार्ग पर चल रहे हैं। उनका जो चैनल है वो अच्छा ग्रो कर रहा है। चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए उनको, और उनकी वीडियोज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में जो थे एक समाज सुधार, और हाँ आपके विषय में मैंने सुना है कि आप समाज सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो समाज सेवा में आप किस तरह से मतलब समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा वैसे मैं इतनी कुछ खास तो नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे कोई मेरे से छोटा भैया है, वो मेरे पास किसी हेल्प के लिए आता है तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करता हूँ, या किसी के पास कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसको भी पूरा करता हूँ। लेकिन आजकल जो है हम जैसे किसी को उधार दे देते हैं, आपने भी गौर करा होगा वैद्य जी की, हम जैसे किसी को उधार देते हैं, हम जब उससे पैसे मांगते हैं तो हम एकदम भिखारी के तौर पे अपने ही पैसे वापस वो तो आप एक्सपीरियंस अपना बोल रहे हैं। दोस्तों देखिए ये बात तो सच है, मुझे हंसी आ रही है, बट ये हाँ सच है, ये सच है कि अगर हम किसी को आज के दौर में किसी को उधार देते हैं तो वो व्यक्ति हमारा पैसा हमें नहीं लौटाता और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों वैसे देखो लेन देन तो करना पड़ता है आशु जी, जीवन है, हम सभी को आदान प्रदान करना पड़ता है, और समस्याओं को भी झेलना पड़ता है ना। आप हमारे स्टूडियो में आए और आज अपने जीवन के बारे में हमसे बातें करी, बहुत अच्छा लगा। और आशु जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उम्मीद एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा में मैं थोड़ा डॉग लवर भी हूँ जी, तो बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं कि पता नहीं मेरे से क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं एक नया कुत्ता है वो मेरी दुकान में आया था, और आज ही के दिन एक इंसिडेंट और हुआ है कि एक कुतिया जो है मेरे बेड पे आकर के जो है उसने एक अपने छोटे बच्चे को जन्म दिया मेरे बेड पे। तो आशु जी के बेड पर एक कुत्ते ने अभी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है इनके बिस्तर में। खैर मैंने उसको रेस्क्यू करके जो है पेटी में डाल के उसको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। तो देखिए आशु जी इतने ग्रेट हैं। दोस्तों आप सब भी ऐसे ही जानवरों से प्यार करिए, और आपस में भी व्यक्तियों से भी प्यार करिए, और धर्म और जातियों के नाम पर लड़ना छोड़िए। भारत में इस समय देखिए माहौल कितना गलत चल रहा है, हम हिंदू मुसलमान कर करके लोग लड़े जा रहे हैं और अपने
देश को जो है बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए, आपस में प्रेम भावना बनाइए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और कुछ ही समय के लिए हम इस धरती पर आए हैं, कुछ ही दिनों में हमें इस धरती से जाना है, अमर यहाँ कोई भी नहीं है। आंसू जी इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? बिल्कुल रखते हैं वैद्य जी, क्योंकि हमें अहम और वहम नहीं पालना चाहिए बिल्कुल अंदर। तो दोस्तों अभी इन सब बातों के साथ साथ ही हम अपना ये इंटरव्यू अब समाप्त करते हैं। आंसू जी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने अपना धन्यवाद कीमती समय